नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। तो आज हम लोग का जो बिहार पुलिस का सेट है, आज हम लोग का सेट जो है 10 नंबर है। ठीक है, हम लोग का 10 नंबर सीरीज चल रहा है और बिहार पुलिस का 10 नंबर सेट चल रहा है, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डायरेक्टर आनंद सर हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि काकोरी के किस अभियुक्ति के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया था। तो इसका आंसर जो होगा ए का ऑप्शन नंबर ए होगा, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना की गई हुई थी। तो 2 का होगा ऑप्शन नंबर डी 1942 है। 3 नंबर क्वेश्चन है कौन सा गवर्नर जनरल रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक था। तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर जॉर्ज बार्लो ने। 4 नंबर क्वेश्चन है कि नेटिव ओपिनियन नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादक कौन थे। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी BN मांडलिक। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस सैंधव स्थल से अलंकृत हाथी के अवशेष मिले हैं। तो 5 का होगा ऑप्शन नंबर बी चनहुदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से किस अभियान का संबंध मोहम्मद बिन कासिम से है। तो 6 का होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी का। 7 नंबर क्वेश्चन है कि वृत्त को वर्ग तथा वर्ग को वृत्त में बदलने का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोधायन ने। कौन से संत दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध कौन हुए थे। तो 8 का भी नसरुद्दीन महमूद। शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र किस देश ने जारी किया। तो 9 का होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो 10 का होगा ऑप्शन नंबर बी 1925 में KB हेडगेयर ने। क्वेश्चन नंबर 11 है किस तीर्थक का जन्म मिथिला में हुआ था। किस तीर्थक का जन्म मिथिला में हुआ था। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मलिलनाथ। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1906 में। ये मैथ का क्वेश्चन है। 13 का हो जाएगा आंसर आपका 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -4। 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5/7। 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 39.4 डिग्री। 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 133.1/3। 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 884.78 रुपया। 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी n एक सम संख्या हो। 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 125 रुपया। 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 33.3। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी x² किलोमीटर प्रति घंटा। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3,57,000। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तत्वों के रासायनिक गुणों व संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य संबंध विषय में असत्य है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कौन असत्य है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा कम होती है। ये आपका गलती है, ये सब जो होगा ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सिरका का pH मान कितना होता है। सिरका का pH मान कितना होता है। तो 2.4 होता है। 25 नंबर क्वेश्चन का कपूर में वायु का विलयन कैसा विलयन है। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठोस में गैस का विलयन। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से
कौन बोरियम का अयस्क है? निम्न में से कौन सा बोरियम का अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा बेराइट। 27 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे में लगा जंग रासायनिक रूप से होता है। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फेरसोफेरिक ऑक्साइड। 28 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड जल की प्रतिक्रिया के साथ कौन सा गैस उत्पन्न करती है? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एसिटिलीन गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक है। तो मीठे शीतल पेय सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक है। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खनिजों में से किस एक में मुख्यतः सिलिका होती है? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वार्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 31 है कि सांड के शुक्राणु को रखते हैं। तो 31 का हो जाएगा ए तरल नाइट्रोजन। 32 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर जो होगा 32 का ऑप्शन नंबर डी N2O5 है। हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना से माना जाता है? तो 33 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तीसरी। 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो 34 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पुणे में। भारत में औद्योगिक नीति पुनः कब लाई गई? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1956 में। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI की स्थापना कब किया गया? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1990। 37 नंबर क्वेश्चन है कि महाजन समिति किससे संबंधित है? महाजन समिति किससे संबंधित है? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीनी उद्योग से। जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आपका आंसर जो होगा 38 का ए पीटर पायर। 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूसरी। 40 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें कितने त्रिभुज बने हैं? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25। ठीक है, 41 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 42 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 43 का ऑप्शन होगा सी। 44 नंबर क्वेश्चन कहते हैं DRDO का सर्वोत्तर क्या है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा। 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? 20 के दांत के कहानी के लेखक कौन है? तो 45 का बी होगा नलिन बिलोचन शर्मा। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शायद कोई कमरे में छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है यानी कि कोई रेखांकित शब्द है। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 47 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। करवाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 प्रकार के। जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध उसे कहेंगे? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विस्मयावाचक। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्यय। 50 नंबर क्वेश्चन है कि गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है। वाक्य में फूल कौन सी संज्ञा है? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक। 51 नंबर क्वेश्चन है यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। तो 51 का हो जाएगा डी यह।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, आहा कितना सुंदर दृश्य वहाँ की किस प्रकार का है? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्मयवाचक। 53 नंबर क्वेश्चन है कि गलनांक और दाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी पदार्थ के संकुचन अथवा प्रसार से दाब बढ़ाने पर गलनांक का कोई संबंध नहीं होता है। दाब बढ़ने से गलनांक हर स्थिति में कम ही हो जाता है। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। विकिरण द्वारा किसी वस्तु के क्षय होने वाली ऊष्मा की दर निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि जब सामान्य आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि की ऊर्जा पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि का व्यक्तीकरण। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने की थी? वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने की थी? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन ग्यूरिक। 57 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग होता है? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। 58 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यवस्था गुणांक का एसआई मात्रक होता है? 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 59 नंबर क्वेश्चन है कि रिएक्टर स्केल में प्रत्येक पाठ्यांक पिछले पाठ्यांक से कितना गुना अधिक परिणाम को दर्शाता है? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 गुना। 60 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक स्तर पर चलने वाली निम्न में से कौन सी पवन गर्म एवं शुष्क अस्थायी पवन है? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्गस। ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है कि निम्न में से किस क्रिया से मृदा की आर्द्रता रुक जाती है? तो 61 का होगा ऑप्शन नंबर सी, मल्ल बनाना। 62 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के प्रमुख नहरों की उनकी अवस्थिति से सही सुमेल निम्न में से कौन सा नहीं है? तो 62 का हो जाएगा बी, सू नहर, इक्वाडोर। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि निम्न में से किस घाटी का कारगिल कस्बे के लिए काफ़ी महत्व है? तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरू घाटी। 64 नंबर क्वेश्चन है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता कारक है। तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिरुअनंतपुरम। 66 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो 66 का सी होगा, जबलपुर। 67 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम नगरीकरण हुआ है? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समस्तीपुर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर। 69 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? तो 69 का होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए। अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्य मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेकर्स। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण नहीं है? तो 71 को होगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी की पन्नी। 72 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्न में से
कौन से नियततापी प्रणाली है? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्लू व्हेल। AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर का तापक्रम के संबंध में सत्य है। 74 का हो जाएगा सी, ना ही जड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं, क्योंकि 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इधर है। उच्च परासरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होती है? तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दांत का क्षरण। 77 नंबर क्वेश्चन है कि वपनीय क्या है? वपनीय क्या है? कैनिंग क्या है? तो 77 का आंसर होगा ए बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका। 78 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया, निम्न में से कौन इनमें शामिल नहीं थे? तो 78 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पंजाब के शासक। 79 नंबर क्वेश्चन है कि लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो 69 का हो जाएगा आपका 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 प्रावधान करता है। तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। 81 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अनुच्छेद 39 के संबंध में असत्य है? तो 81 का हो जाएगा सी मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध। 82 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया है? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 104वें संविधान संशोधन। 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अनुच्छेद 269 से संबंधित करों को केंद्र द्वारा लगाया गया तथा एकत्रित किया जाता है, परंतु इसकी प्राप्तियों को किसके द्वारा निर्धारित रीति के राज्यों में बांट दिया जाता है? तो 83 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संसद। 84 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पृथक व्यवस्था की गई है और उनके प्रशासन के लिए उपबंध किए गए हैं? तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छठी। 85 नंबर क्वेश्चन है कि मानव अधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था या निकाय है? तो 85 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सांविधिक स्वायत्त। राज्य के विधानमंडल के सत्रावासन और विघटन से जुड़ा अनुच्छेद है। तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 174। 87 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसमें प्रीफिक्स चूज करना है तो 88 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इम। 89 का फिल इन द ब्लैंक्स है तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैन। ठीक है, 90 भी फिल इन द ब्लैंक्स है तो 90 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इलोगिकल। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 92 का होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ग्रेटफुल। 93 का ऑप्शन होगा ए इम्ब्रेस और 94 का होगा ऑप्शन नंबर बी ही कुड पास द एग्ज़ाम। 95 का होगा आपका
ऑप्शन नंबर ए नो एरर है। 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया, इसमें कितने अलग अलग पोलैंड लगे हैं? तो इसका आंसर जो होगा 96 का ऑप्शन नंबर ए होगा 7। 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? तो 97 का होगा ऑप्शन नंबर ए 11 फरवरी को। 98 नंबर क्वेश्चन कर है, हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 किन देशों के बीच आयोजित होता है? तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत और मलेशिया। 99 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 99 को होगा ऑप्शन नंबर ए 42। 100 नंबर क्वेश्चन है कि 2023 की फॉर्च्यूनर ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 88। ठीक है, चलिए ठीक है। इसी तरीक़ा से आप चाहते हैं कि आपको पर डे आपको वीडियो मिले, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक दोस्त ने मैसेज किया हुआ है कि मैथ का भी सोल्व किया जाए, मैथ जो है सोल्व किया जाए। ठीक है, तो अगले वीडियो जो आएगा यानी सेट नंबर 11, जो सेट 11 आएगा आपका, उसमें आप उस वहाँ से मतलब 11 से जितना आगे सेट होगा सब में मैथ का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो सेट नंबर 11 में। धन्यवाद।